नमस्कार, हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार मैं बात कर रहा हूं एक मानिला मंदिर की, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में है और कत्यूरी शासन के अंतिम जो उनके निशान हैं उनमें से एक है। यह रामनगर से लगभग 85 किलोमीटर दूर है और देवदार, चीड़, बांज, बुरास के घने जंगल के बीच में यह मंदिर है। इस मंदिर के लिए एक बड़ी अच्छी सी कहानी भी है, आप उसको जानेंगे, सुनेंगे, यही मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। और इसकी जो है एक जो किंवदंती के तौर पर कथा है वो भी बताऊँगा। बात कत्यूर शासन से करते हैं। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊँ, गढ़वाल में पंवार और कुमाऊँ में चंदों से पहले कत्यूरी शासन था। तब ये गढ़वाल कुमाऊँ का कोई भेद नहीं था और कत्यूर शासन ये पूरे इस भूभाग में था। लेकिन बाद में जब ये कत्यूर थोड़ा कमज़ोर होते चले गए तो गढ़वाल में पंवारों का उदय हुआ और कुमाऊँ में चंदों का। चंदों ने कत्यूरी का लगभग 80% राज्य जो है अपने कब्जे में कर लिया था। तब जो कत्यूर के उस समय राजा थे वो थे ब्रह्मदेव, बीरमदेव या इस तरह के कई उनके नाम कहे जाते हैं, लेकिन बीरमदेव उनका इस तरह के नाम प्रचलित है। उनकी राजधानी लखनपुर के पास थी, ये सल्ट के आसपास है। इस जो बाकी भूभाग बचा था कत्यूरों का, उसको हराने के लिए या उसको जीतने के लिए चंद नरेश कीर्तचंद वहाँ पहुँच गए थे सेना लेकर। तो बीरमदेव ने सोचा कि युद्ध की बजाय उन्होंने पीछे हटना स्वीकार किया और फिर दोनों में संधि हुई और उन्होंने लखनपुर का किला जो था वो छोड़ दिया और इधर वो मानिला की तरफ आ गए थे। यहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाया, ये साम्राज्य यहाँ तक हो गया। हालांकि बाद में बाज बहादुर चंद ने इस पूरे साम्राज्य को अपने तहत लेके पूरा कुमाऊँ को अधीन कर दिया था और अंतिम जो कुमाऊँ की जो इसमें कत्यूरों का शासन था वो भी मिट गया। गढ़वाल में वो पहले ही। इस शक्तिपीठ की कुछ विशेषताएं हैं। एक तो यह कत्यूरी राजवंश की कुल देवी मानिला का मंदिर है। यह कत्यूर और चंदू के संघर्ष का साक्षी देवस्थान है। यह कत्यूरियों के अंतिम शासन के दिनों के उसके चिन्हों में शामिल है। यहाँ माँ भगवती, भोलेनाथ, शिव आदि देवों के साथ ही उत्तराखंड के लोक देवताओं की मूर्तियां भी लगी हैं। उत्तराखंड के लोग वैदिक और पौराणिक देवताओं की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता व लोक देवताओं को भूलते जा रहे हैं। इसलिए इस मंदिर का महत्व बढ़ गया है। और इस मंदिर की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री नंदन सिंह मनराज जी से सुन लेते हैं कि वे इस मंदिर को लेकर क्या कहते हैं। जी, ये जो मानिला का मंदिर है उसके बारे में थोड़ा मुझे विस्तार से बता दीजिए। उस दिन मैं आया भी था देखने, लेकिन क्या करें वो वीडियो में आवाज ही नहीं आई। तो जरा अब मैं चाहता हूं कि आप इसका पूरा हिस्ट्री मुझे बता दीजिए और आप लोगों ने यहाँ पर क्या क्या काम किया है वो भी बता दीजिए। जी जी, मानिला मंदिर उत्तराखंड में राज्य के जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। ये समुद्र तल से 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और कुमाऊं के उत्तराखंड के प्राचीन कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था सन 1488 में। और उसके बाद कालांतर में धीरे धीरे उसमें उन्नति होती रही, लेकिन बीच में जब कत्यूरी राज का अवसान हो गया तो तब ये धीरे धीरे करके इसका इसमें जरा सा इसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाई, इसमें सुधार नहीं हो पाया। और 2009 में इस मंदिर का निर्माण शुरू किया गया, इस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू किया गया और मानिला मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट की ओर से वर्तमान में इस मंदिर का उन्नयन किया जा रहा है। और यहाँ पे 2009 से अब तक ये नॉन स्टॉप कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे भगवती का मंदिर, एक आकर्षक गेट और उत्तराखंड के लोग देवी देवताओं के मंदिर का यहाँ पे एक संग्रहालय भी स्थापित किया गया है जिसमें उत्तराखंड के लोग देवी देवता स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से वो देवता है प्रमुख देवताओं का? हाँ, यहाँ पे उत्तराखंड के प्रमुख लोक देवता गोयल जी, नरसिंह जी, सेन जी और प्रधान देवता
नागराज, अश्व, यहाँ पे डॉग चतुरी काल के राजा, महारानी जिया, ब्रह्मदेव और धामदेव आदि तमाम लोक देवताओं की भी मूर्तियां यहाँ पे स्थापित की गई हैं। और यहाँ पे एक वर्तमान में आकर्षक ढंग से तैयार किया गया ध्यान पीठ भी यहाँ पे तैयार की गई है, जिसमें संपूर्ण हिमालय का दर्शन होता है। और यहाँ पे जो स्थिति वर्तमान में स्थापित की गई है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और भारतीय दर्शन के लिए भी आने वाले समय में सहायक सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार से तमाम स्थितियां यहाँ पे अनुकूल हैं। ये लोक देवताओं की मूर्तियों का ये जो विचार कहाँ से आया था? ये लोक देवताओं का दर्शन में ऐसा है सर, ये वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं यहाँ पे इस प्रकार का हमारे लोगों का यहाँ से पलायन हो गया है और अपनी संस्कृति के प्रति भी एक उदासीनता जैसी झलक रही है। इसी क्रम में यहाँ पे एक प्रयास किया गया कि हमारी संस्कृति अगर जिंदा रहेगी तो वो हजारों हजार साल तक हमारी आने वाली पीढ़ियों का ही नहीं पूरे समाज का मार्गदर्शन करेंगी। यही सारी भावनाओं से उत्प्रोत होकर के हमने सारी कार्य को किया और इसमें हमें बड़ा सहयोग मिला। उत्तराखंड के प्रमुख ख्याति प्राप्त ये आपके पद्मश्री प्राप्त डॉक्टर यशोधर मटवाल जो पुरातत्व वेता भी हैं, उन्होंने इन मूर्तियों का रेखा चित्र तैयार किया और फिर ये रेखा चित्र उड़ीसा जा करके वहां पे मूर्तिकारों ने इनकी मूर्तियों को गढ़ा और वहां से फिर ये यहाँ पे स्थापित की गई। अच्छा, थोड़ा इसका ऐतिहासिक भी बता दीजिए कि आपने बताया था ना यहाँ पे कत्यूर और चंद में युद्ध हुआ था, वो क्या कहानी है? हाँ सर, इसमें तत्कालीन जो राजा थे यहाँ पे ब्रह्मदेव, उनके बीच में और चंद राजाओं के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ राज्य विस्तार के लिए। लेकिन कत्यूरी राजाओं की स्थिति जो थी बड़ी कमजोर होती गई और चंद राजा उसमें हावी होते रहे और अंततः फिर ये भारी मारकाट के बाद यहाँ पे एक समझौता हुआ चंद राजाओं और कत्यूरी राजाओं के बीच में और रामगंगा को सीमा रेखा मान करके उसका पूर्वी भाग जो था वो चंद राजाओं के आधिपत्य में चले गया और इसका इसका पूर्वी भाग जो आपका नेपाल की सीमा तक मिला हुआ है और पश्चिमी क्षेत्र जो है रामगंगा का पश्चिमी क्षेत्र जो आपके कालागढ़ और तमाम क्षेत्र आते हैं यहाँ पे पछवादून के नाम से जिसको जाना जाता है, हरिद्वार, बिजनौर, ये हिस्सा जो था ये कत्यूरी राजाओं के आधिपत्य में आया। उस समय कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर में थी जो चौखटिया के पास एक स्थान है और उन्होंने वहां से उस समझौते के तहत अपनी राजधानी को हटा करके उस राजधानी को यहाँ पे सैनमानूर नामक एक गांव है वहां पर स्थापित किया, इसी बांग्ला के पास 5 किलोमीटर नीचे, और यहाँ पर अपनी कुलदेवी चंडिका को लेकर के यहाँ पे स्थापित किया। मुख्य रूप से कत्यूरी राजाओं की जो कुलदेवी है वो चंडिका देवी है, तो तब इसकी स्थापना की गई सर। अच्छा, कत्यूरों के जो अब वंशज माने जाते हैं जी, में कौन कौन लोग हैं? मनराल हैं और रजवार हैं सर। मनवाल और रजवार जो हैं इस समय कत्यूरियों के अंतिम जो वंशज माने गए हैं उन्हीं को माना गया है इतिहास में, चाहे वो उनका चारण जी का इतिहास हो, बद्रीदत्त का इतिहास हो या अन्य जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। मनराल और जी सर, ये भी बता दीजिए कि यदि हमें यहाँ पहुँचना है तो रामनगर से कैसे हम पहुँच सकते हैं? रामनगर से मोटर द्वारा बस मार्ग से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सर मानिला मंदिर, और दिल्ली से करीब 265 किलोमीटर के बीच में यहाँ पे इसकी दूरी है। ये कौन से रूट पे पड़ेगा? देघाट रूट है क्या? ये रामनगर मानिला बस मोटर मार्ग है सर, और यहाँ से अल्मोड़ा से भी अगर आप आना चाहते हैं तो अल्मोड़ा मौलिखाल बस सेवा यहाँ पे नियमित रूप से जारी है और उससे भी यहाँ पे पहुंचा जा सकता है।
अच्छा, एक योग का भी है जो आपका ऊपर वाला, उसका थोड़ा बताइए, योग का क्या करते हैं उसमें, योगा जो सर दरअसल में ऐसा है कि ये हमारी प्राचीन विधा है योग, भारतीय सनातन संस्कृति में इस योग विधा को और ज्यादा आसान बनाने के लिए या उसको समझने के लिए ही इस ध्यानपीठ का यहाँ पर स्थान मतलब इसको स्थापित किया गया है। ये ध्यानपीठ मुख्य रूप से यहाँ पे इसी उद्देश्य से स्थापित की गई है ताकि भारतीय संस्कृति का एक जो हिस्सा है वो हिस्सा यहाँ पे बना रहे, लोग उसके बारे में चिंतन करें, लोग उसके बारे में सोचें, आने वाली पीढ़ियां भी योग के माध्यम से अनेक ऐसी विधाओं को यहाँ पर प्राप्त कर सके। जी, धन्यवाद मन्नाल जी। और जी, कत्यूरों के बारे में थोड़ा जानकारी दे लेते हैं। कत्यूरों का जो पूरा शासन कभी उत्तराखंड में होता था, कहा जाता है कि 3वीं सदी के उत्तरार्ध में कटेर वंश के वासुदेव जोशीमठ आए थे और वहां उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी तपोवन और वगैरह आज जगह कहीं ये कहने की बात आती है, लेकिन बाद में वो अपनी राजधानी बैजनाथ घाटी ले गए थे जो कि कुमाऊं में है, आज के कुमाऊं में है। जहां तक इस मानिला क्षेत्र की बात है तो बीरम देव ने सैमानुर यानी सल्ट पहुंचकर अपनी कुल देवी दुर्गा देवी का मंदिर आमलक शिलाओं से बनाया और शैनमानुर में अपना कोट यानी किला बनाया था, जब उन्होंने लखनपुर का किला चंदनरेश को दे दिया था। इसके बाद ये कहा जाता है कि यहाँ पे एक भव्य जो था मंदिर था, यह लखनपुर किले का ही लघु रूप था और इसके लिए जो इमारती लकड़ी थी, शीशम, साल वगैरह, वो तराई भाबर से मंगाई गई थी। दुमंजिला 36 कमरों वाला चारों तरफ से थारकोट नुमा एक मुख्य द्वार जो कलात्मक नक्काशी युक्त बहुत बड़ा था। उसकी विशालता इसी बात से आकी जा सकती है कि उसके खोलने और बंद करने के लिए 4 आदमी की जरूरत पड़ती थी। ये जो इनका लघु किला था, इसके अंदर बहुत लंबा चौड़ा आंगन था, सभी कब्रों के दरवाजे इस आंगन से जुड़े थे। अंदर बड़ा सा राज दरबार, अतिथि दरबार, सुरक्षा कर्मी कक्ष, प्रतीक्षालय, कैद खाना, सभागार, शस्त्रागार, भंडार गृह आदि सब कुछ था यहाँ पे। और ये किला था शैनमानुर यानी सल्ट के आसपास। यहाँ मानिला में उन्होंने अपनी कुल देवी की स्थापना की थी। यहाँ पे बीरमदेव, ब्रह्मदेव, जो भी इनका कहें हम नाम, उन्होंने यहाँ पे एक मंदिर बनाया था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मानिला देवी को कत्यूरी राजाओं की कुल देवी कहा जाता है। यहाँ जो मंदिर था वो कत्यूर शैली में बना था और यहाँ भी जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो कत्यूर शैली के ही दिखते हैं। कहा जाता है कि वर्ष 1488 में कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव या बीरमदेव ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर में काले पत्थर से बनी दुर्गा माँ की मूर्ति तथा भगवान विष्णु की मूर्तियां स्थापित हैं। वर्ष 1977-78 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। मानिला देवी की यहाँ पे 2 मंदिर है, एक तल्ला मानिला, एक मल्ला मानिला। तल्ला और मल्ला जो उत्तराखंड में गढ़वाली कुमाऊं ने तल्ला को नीचे वाला, मल्ला मतलब ऊपर जो ऊंचाई में है उसको कहते हैं। इसके लिए भी एक कथा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ माँ मानिला देवी क्षेत्र में कुछ भी अप्रिय घटना होने से पहले लोगों को आवाज लगा देती थी और सतर्क करती थी। इस तरह की कई कथाएं उत्तराखंड के देवी देवताओं को लेकर हैं कि वो बोलंदा हैं। कहा जाता है कि एक बार दूर प्रदेश से बैलों की खरीद फरोख्त करने हेतु कुछ लोग मनीला आए थे। उनको एक जोड़ी बैल पसंद भी आ गई, लेकिन मूल भाव के कारण या किसी अन्य कारण से बैलों के मालिक ने बैल देने से इनकार कर दिया। तब व्यापारियों को बैल बहुत पसंद आ गए थे। उन्होंने उन बैलों को चुराने का फैसला किया। व्यापारी जैसे ही बैल चुराने की तैयारी करते थे, उसी समय माँ मानिला देवी ने बैलों के मालिक को आवाज लगाकर आगाह कर दिया। माता की आवाज सुनकर व्यापारियों ने बैलों की चोरी का फैसला त्याग और वे देवी की मूर्ति को अपने साथ ले जाने के लिए चोरी करने की योजना बनाने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने माँ की मूर्ति उखाड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। इसी खींचातानी में मूर्ति का एक हाथ उखड़ गया और उस टूटे हाथ को लेकर हुए जैसे ही कुछ दूर गए तो वो हाथ इतना भारी था कि वो उसको नीचे रखना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि काफी दूर ले जाने के बाद उनको थकान लगी तो वो बैठ गए थे और जब उन्होंने दोबारा उस हाथ को उठाने की कोशिश की तो वो उसको उठा नहीं पाए और उसको छोड़कर चले गए।
दूसरे दिन गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने वहीं पर माता के मंदिर की स्थापना कर दी। इस प्रकार मानिला देवी के 2 मंदिर मल्ला मनीला और तल्ला मनीला की स्थापना की। कहा जाता है कि मां मानिला देवी ने इस घटना के लिए भी गांव वालों को आगाह किया था, लेकिन तब एक औरत ने आवाज सुनकर जो थी वो बाहर गई थी, लेकिन उसने इसे अनसुना कर दिया और वो सो गई। तब से मां ने वहां आवाज देना बंद कर दिया था। ये जनश्रुति है और ये बस लोगों की एक मान्यता है, बस इतना भर इसको हम मान सकते हैं। तो इस तरह ये मानिला मंदिर उत्तराखंड के खूबसूरत इलाकों में है और ऐतिहासिकता भी है, और यहाँ पे आप लोग जा भी सकते हैं। यहाँ पे एक ध्यान केंद्र भी है। इस केंद्र में आप ध्यान भी कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से इसको वहां पे बनाया गया है। सामने भव्य हिमालय भी दिखता है उस ध्यान केंद्र से। तो यह थी मानिला मंदिर की गाथा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लेंगे, और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक यूट्यूब चैनल और वेबसाइट लाए गए हैं। आपको ये पसंद आई वीडियो तो शेयर भी कीजिएगा, और इसके टाइटल सॉन्ग और अंतिम सॉन्ग को भी सुन लेना इस चैनल में है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।